अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये है ब्रसेल्स स्प्राउट और छोटे छोटे इतने इतने से है तरह ये ऊपर का छिलका हमने उतारना है इसको और इसको 2 पीसेस में इस तरह काटना है। 2 पैकेट बनाने लगी हूँ क्योंकि ये फिर कम हो जाते हैं, थोड़े हैं छोटे हैं, तो इसलिए मैं 2 पैकेट बना रही हूँ। बहुत कम लोगों को का सालन बनाते हुए देखा है। इसको मैंने धो के रख दिया है, ठीक है। टमाटर और हरी मिर्च को धो के मैंने एक बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। 1 अदद प्याज हमने लिया हुआ है। मसालों में कुछ मसाले हैं मेरे पास, अगर आप लोगों के घर में है ठीक है, नहीं तो कोई भी मसाले आप ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास भी ये मसाले हो। इसका अपना टेस्ट बहुत अच्छा है तो मसालों की ज़रूरत ही नहीं होती, बट ये मैं लाई हूँ तो कुछ कुछ सालन में मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे धनिया और ज़ीरा मैंने पीस लिया है। अदरक का जो है ना वो पेस्ट है। और ये टिक्का मसाला मैं लेके आई हूँ आल्डी से। एक लिक्विड फॉर्म में है और एक जो है ना पाउडर। तो ये पाउडर तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट लिक्विड वाला मेरा तकरीबन ख़त्म हो गया। तो मैं गार्लिक का पेस्ट है हमारे पास, तो इसमें से कुछ ही हम ऐड करेंगे। को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और ये नीचे फॉइल को इग्नोर करें क्योंकि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो मैं फॉइल लगाती हूँ, क्योंकि फिर मैस जब फैलता है ना तो वो बस फॉइल के ऊपर ही रह जाता है, फिर मैं फॉइल हटा देती हूँ कुकिंग के बाद। तो आप भी ये तरीका करें, बहुत अच्छा तरीका है कि फॉइल के ऊपर। देखो, मैंने सुबह नाश्ता बनाया है तो अभी कुकिंग कर रही हूँ, तो सारा जो मैस है, सारी चीज़ें है वो फॉइल के ऊपर आ जाती है, तो कुकर फिर बच जाता है, ठीक है। आज हमारी अच्छी तरह ब्राउन हो गई। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया एंड ज़ीरा। अच्छी तरह हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। ये घर का बना हुआ रेड चिली पाउडर है, तो ये बहुत ज़्यादा नाइस है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बहुत नाइस है। पार्सले का, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो स्लो फ्लेम पे हम रख रहे हैं इसको गलने के लिए। तो टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्पाइस बहुत ज़्यादा ऐड किए हैं। अब इसमें हम अपनी सब्ज़ी को ऐड करेंगे। और सब्ज़ी में जिस तरह ऑप्शन बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं, तो नए नए तरीके अगर आ रहे हो और अच्छी अच्छी रेसिपी आ रही हो सब्जियों में, तो वाई नॉट, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल गोश्त वगैरह खाते नहीं, ये सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं। सो अगर सब्जियों में तरह तरह की ऑप्शन हो, अच्छी अच्छी रेसिपी हो, तो बंदे का दिल भी करता है सब्ज़ी खाने को। सो आई होप कि जब आप ये बना लो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। इसको आप स्टीम करके भी खा सकते हो, तो इस तरह तो और भी मज़े का होता है। लेकिन जब सालन बनता है ना तो और ही कुछ मज़ा होता है उस सालन का। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि जो ये स्पाइस हमने ऐड की है सारा ये सब्ज़ी में ऐड हो जाए। ढक्कन बंद करके लो फ्लेम पे जो है ना इसको हमने रख दिया है। हमारी थोड़ी हमने इस सब्ज़ी को भून लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो पक जाए अच्छी तरह। फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह गल जाए। ऊपर से अब हम हरा धनिया डाल रहे हैं, तो हमारा सालन जो है वो पक गया है। बहुत नाइस लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है।